बेटा श्रृंगी तूने के अच्छा नहीं किया। धर्मात्मा राजाओं परीक्षित को धूल है गई होगी है? अब ऐसा धर्मात्मा राजा प्रजा को नहीं मिलेगा। धर्म की रक्षा तो धर्मात्मा राजा ही किया करता है। अब ऐसा राजा नहीं मिलेगा। तूने के क्या कर दिया? अरे मानव तो वो है कि जो दूसरे के काम आए। तो दूसरे के काम तो आ न सके और तूने दूसरे को जीवन और बिगाड़ दिया। हाँ? और किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। 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 कभी सुख है कभी दुख है, उसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, उसी का नाम जीवन है। मुश्किल में न घबराए, तू मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं।
दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। आए इंसान का जो दिल हुनर पर मात करते हैं। आए इंसान का जो दिल हुनर पर मात करते हैं। जो खाए बात करे सबको, जो खाए बात कर सबको, उसे भगवान कहते हैं। लगाया स्वर्ग अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। लगाया स्वर्ग अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। आपने ये अच्छा नहीं किया संगी बेटा। दो शिष्य बुलाए जाओ और राजा परीक्षित को सूचना देके आओ कि तुमको साफ दे दिया गया है। वो अपने कल्याण के लिए कोई उपाय सोचेंगे। दोनों शिष्य चल दिए। उधर में राजा परीक्षित पहुंचे राजधानी। मुकुट उतार के अलग रखा। बुद्धि लौटी, विचार आया कि भाई तूने एक आज ऋषि को बड़ा अपमान किया है और इसको दंड तो मुझे अभी मिल जाना चाहिए। क्यों कि मैं आज भोगवे की स्थिति में हूं। हंस करके भोग लूंगा। दोनों शिष्य पहुंच गए और कहने लगे महाराज आज आपको श्रृंगी ऋषि ने साफ दे दिया है। आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसवे के कारण आपकी मृत्यु हुई। परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, दुखी नहीं हुए, प्रसन्न हुए। ठीक है, या कर्म के भोग की निवृत्ति तो हो जाएगी इसी समय और मैं आज भोगवे की स्थिति में भोग भी लूंगा। तिनका के समान सब इतने बड़े साम्राज्य को त्याग दिया जी परीक्षित ने। पूरे राजधानी में वायु की तरह बात फैल गई कि राजा ने राज का त्याग कर दिया। राजसी वस्त्र सब उतार दिए, सादा से वस्त्र पहने। पत्नी आ गई है उनकी और कहने लगी, दुखी है गई हैं। तो समझा रहे हैं स्वयं परीक्षित के देवी आप परेशान हैं और मैं जान रहा हूं कि आप यूं ही कहोगे कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तो ऐसा संभव नहीं है। देवी साफ मुझे लगा है, उस कर्म के भोग को भोगूंगा मैं, आप क्यों। और दूसरी बात, भाई पत्नी को धर्म बने ये भी मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं, लेकिन आपके गर्भस्थ संतान है। या गर्भस्थ संतान को जन्म देव देवी है सके या वंश को बारिश कोई पैदा है और राज्य को संचालन करना देवी। समझा के राजा परीक्षित चल गए। वायु की तरह बात फैल गई पूरी राजधानी में, यानी पूरे राज्य में। अब तुम्हारा संत महात्मा ऋषि मुनि भीड़ इकट्ठी गंगा के किनारे होने लगी। क्या ठीक है, गंगा के किनारे किनारे राजा परीक्षित राज को त्याग के चल दिए। वह भारी भीड़ देखते ही परीक्षित सोचने लगे कि इन सब के चरण छूं। भाई संत महात्मा ऋषि मुनि है, पर चरण छुए में तो बहुत समय लग जाएगा, ये तो बहुत है। हाँ? संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संत का एक एक क्षण कीमती होता है और अन्न का एक एक कण कीमती होता है। आपके अन्न के कण से एक चींटी का पेट भर सकता है, इसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूर से ही सबके लिए एक साथ नमन कर लिया। अब सभी संत महात्मा विचार करने लगे, भाई धर्मात्मा राजा है और इसको तो भाई कल्याण होना चाहिए, क्या करें।
है, महामृत्युंजय को अनुष्ठान कराया जाए समय लगेगा, नवापरायण कराया जाए समय लगेगा। उसी समय नारद को प्रेरणा कर दी है भगवान ने। नारद गए कहा? वन में, जहां पर महाराज सुखदेव जी। नारद ने कहा कुछ नहीं, वहां जाकर के शास्त्रीय संगीत में और श्लोक भागवत के बोलने लग गए। टूट गई समाधि महाराज सुखदेव जी की। अब खड़े है गए सुखदेव जी, 16 वर्ष की अवस्था, मुरारी लटे मुखमंडल पे लटकी हुई हैं, चौड़ो वक्षस्थल, हाथी की सूंड के समान भुजाएं, चेहरा पे अलौकिक तेज है। और आज नारद जी मुड़े तो नारद जी के पीछे पीछे चले आ रहे हैं महाराज सुखदेव। वस्त्र कोई पहनते नहीं है जी सुखदेव, दिगंबर काया है उनकी। जब वस्त्र पहनते नहीं है जी, तब रास्ता में बालक बच्चे मैया बहन मिले, अरे नंगा बाबा जा रहे हो, नंगा बाबा जाए। कोई धूल मारे, कोई मिट्टी मारे, पर सुखदेव पे कोई असर नहीं है किसी को। हाँ जी, पहुंच गए जहां पर हमारा ऊंचो सिंहासन तैयार किया गया गंगा के किनारे। ऊंचो मंच की ओर जब लेके चले उनको, तो महाराज सब उनके स्वागत में खड़े हैं। हाँ, सुखदेव जी के पिता कौन है? व्यास जी, बाबा पारासर, पर बाबा पड़पड़ बाबा, सारे बाबा खड़े है गए बाबा स्वागत में, है जी। 16 वर्ष के बालक के स्वागत में खड़े है गए। क्यों? देखो भाई, बूढ़े दो तरह के हों, एक तो हों उम्र के बूढ़े और एक हों ज्ञान के बूढ़े। तो सुखदेव जी ज्ञान के बूढ़े, इसलिए सब खड़े के स्वागत कर रहे हैं। ऊंचे सिंहासन पर विराजमान उनको कर दिया गया। हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि जब वक्ता गद्दी पे आकर के बैठे तो 1 मिनट के लिए उनका पूजन किया जाता है व्यास गद्दी पर। यहाँ हो रहा है, रोज करा जा रहा है। तो आज आप सब भी करेंगे, क्योंकि सुखदेव जी गद्दी पे विराजमान हो चुके हैं। हाँ, आप बैठे बैठे मानसिक रूप से ही पूजन करें सुखदेव जी का। और हर कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तिरो क्या पामे, बस शीस झुकाए गामे। हम पार तिरो क्या पावे, बस शीस झुकाए ही गावे। पार तिरो क्या पामे, बस शीस झुकाए गामे। पार तिरो क्या पावे, बस शीस झुकाए ही गावे। तू प्रेम लुटाने वाले, भक्ति प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। इस तरह से पूजन किया गया जी। और अब संत महात्मा ऋषि मुनि आग्रह कर रहे हैं, परीक्षित परीक्षित, आप कोई ऐसा प्रश्न करें जिससे सुखदेव जी लगातार तुम्हें 7 दिन कथा सुना सके। नहीं तो सुखदेव जी केवल गौदोहन मात्र एक स्थान पर रुकते हैं जी। जितनी देर में गाय की धार कटती है उतनी देर ही रुकते हैं जी एक स्थान पर। गाय की धार कितनी देर में कट जाए, है क्या जानकारी? हाँ, 5-7 मिनट, 5-6 मिनट, ज्यादा नहीं। 5-6 मिनट से ज्यादा सुखदेव जी रुकते नहीं थे। अब लगातार 7 दिन कथा सुना सके तो बड़ा अशक्य बात है जी, बड़ी असंभव बात है ये। तो ऐसा प्रश्न करो कोई परीक्षित जिससे तुम्हें की कथा सुना सके। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव मर धर्मा जीव के लिए क्या करना चाहिए? सुखदेव जी मन ही मन थोड़ी मुस्काए और बोले कि आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है परीक्षित। अगर आप कहते कि मेरी मृत्यु होने वाली है, मुझे क्या करना चाहिए, तो शायद मैं यहां नहीं रुक पाता। आपने सार्वजनिक प्रश्न किया है कि मर धर्मा जीव के लिए क्या करना चाहिए, और मर धर्मा जीव तो सब ही है, एक दिन मरना ही है सबको। मर धर्मा जीव तो सब ही है, आपने सबके लिए प्रश्न किया है। तो सुखदेव जी बोले, परीक्षित मर धर्मा जीव के लिए केवल और केवल भगवान की कथा सुननी चाहिए, और कोई उपाय नहीं। अब प्रश्न आता है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई? परीक्षित ने प्रश्न किया, सृष्टि की रचना कैसे हुई? महाप्रलय हुई, और महाप्रलय में कुछ भी शेष नहीं रहता, एक अनिर्वचनीय तत्व शेष रह जाता है। अनिर्वचनीय का मतलब जो वर्णन करने में नहीं आता, देख नहीं सकते, स्पर्श भी नहीं कर सकते, वो तत्व शेष रह जाता है जो कि वाणी को विषय नहीं है। और वही अनिर्वचनीय आई निराकार में। निराकार में आने के बाद में सृष्टि की रचना करने की प्रेरणा उत्पन्न भई। एको स्वामी मैं अकेला हूं, बहुत रूप हूं, तो यहां से संकल्प उठते युवा को नाम ईश्वर कर दिया। ईश्वर के साथ माया है, जीव के साथ भी माया है जी। तो ईश्वर नाम पड़ गया उसका। ईश्वर ने माया को सहारा लियो, और माया ने महतत्व नाम को बीज बो दिया।
मैं तत्व से अहंकार प्रकट हुआ, अहंकार से 3 तत्व प्रकट हुए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 उनके देवता 10। रजोगुण से 5 कर्मेंद्रिय, 5 उनके देवता 10। 10 और 10 20। 5 तत्व जल तेज वायु आकाश और पृथ्वी 25। 25 तत्व को एक अंड बने जो हजारों वर्ष जल में पड़ा रहा, जिसमें ब्रह्म चिद शक्ति लेके प्रवेश करेगी जी, हैं वह नाम पड़ेगा नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय हो। जय बोलने में जोर पड़ रहे होंगे तुम पे। हाँ चिंता मत करो, आज कल तो कथा थोड़ी भाई, आज नहीं मानो पहले को सोई देने, पर लाने पे लाने को काम हमारा है। आपको जय भी बोलना पड़ेगा, है नहीं? और भगवान की जय हो। हाँ जी, यहाँ शायद व्यवस्था ना दिखे, नहीं 5 बजे चाय मिलेगी तुम सबको। अच्छा अच्छा, चाय मिलेगी सबको, है ना? इसलिए भगवान की जय हो। क्या जोश है चाय मिलेगी। अभी तो मिली ना है, तो नाम ही आया है। हाँ जी हाँ जी, बस। तो नारायण भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी सोचते हैं जल ही जले जी और कुछ नहीं है, जल राशि चारों तरफ जल ही जल, जल में कमल और कमल पे ब्रह्मा जी। मैं कहां से आया? मेरे पैदा करे वाला कौन है? कमल नाल के सहारे नीचे को जल में चलते रहे 100 वर्ष, लेकिन वह पैदा करने वाले को खोज नहीं पाया। घबरा के ऊपर आवे लगे, 100 वर्ष ऊपर आवे भी लगे, 200 वर्ष कहीं बेकार, लेकिन वह को खोज नहीं पाया। इसलिए अरे वह खोज करे वाले को खोज मिट जाए, पर वह को खोज नहीं पावे। इसलिए उसकी खोज में न पड़े आप, केवल उसके सुमरण चिंतन में लगे, यही शरण पाए। आकाश को विषय फूट्यो जी, आकाश को विषय क्या होता है? शब्द। शब्द आयो तपह तपह। अरे ब्रह्मा जी अगर कुछ जानना है तो आप तपस्या करें। फिर तपस्या की, शब्द आयो कि अब आप सृष्टि की रचना करें, सृष्टि की रचना करें। तो महाराज अब वहां कोई सामग्री तो है नहीं है, ब्रह्मा जी तो कमल पे, चारों तरफ जल राशि है। संतान पैदा करेंगे ब्रह्मा जी ने कहा से मन के संकल्प से, मन के ही संकल्प से 4 पुत्र पैदा करे, सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी। आप सृष्टि की रचना करें। नहीं महाराज हम माया के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, भजन करना हमें स्पष्ट मना कर दिया जी। ब्रह्मा जी सोचने लगे, पहल पहल के पुत्र पैदा भये, इन्होंने सृष्टि की रचना करने की मना कर दी। क्रोध आयो और क्रोध के कारण भौ फट गई। भौ फट गई तो हमारा शंकर भगवान प्रकट है, तम प्रधान प्रकट है। आप करो सृष्टि की रचना, तो भूत प्रेतों जैसी सृष्टि की रचना शंकर जी ने की। ब्रह्मा जी बोले तुम रहने दो, तुम्हारी सृष्टि की रचना मुझे ठीक नहीं लगी। अब की बार में महाराज 10 ऋषि पैदा किए। कौन है? ब्रह्मा जी ने। अत्रि, अंग्रा, पुलह, पुलस, कतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद 11 में ऋषि छाया से पैदा करे करदम जी महाराज। दाहिने अंक के मलबे से मनु, बाएं अंक के मलबे से रानी शत्रुपा को प्रादुर्भाव। आप सृष्टि की रचना करो, तब तो कह भी लगे कि महाराज हमारे रचे हुए जीव का रुकेंगे जल पे हैं? अरे तुम्हारे मन के संकल्प की सृष्टि है,
जल पे घूम सकती है, जल के अंदर रह सकती है, बाहर रह सकती है, वायु में घूम सकती है, लेकिन मैं इतनी सृष्टि के जीवों के लिए तो पृथ्वी बड़ी जरूरी। पृथ्वी तो लाओ, पृथ्वी लाइए आप। तब तुम्हारा ध्यान करने लगे ब्रह्मा जी के छींक के विवर से, और शुक्र भगवान प्रकट है। क्या बात, तुम्हारा पृथ्वी की बड़ी समस्या है, अब जल में कूद पड़े जी शुक्र भगवान। इधर में नारद जी को मिलो हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष कहने लगे ये बाबा भुजाओं को इतना बल मिलो, शक्ति मिली, लेकिन इस भुजाओं से लड़ने वाला कोई नहीं मिला। तो पे लड़े हो भिड़ो आवे बाबा कछु। नारद जी बोले भैया हम पे लड़े हो भिड़ो तो आवे ना है, पर लड़ाए वो भिड़ाए वो खूब आवे। हाँ जी, लड़ाए वो भिड़ाए वो खूब आवे। तो ये सब पहलवान बताऊं, तेरे जन्म जन्म के हाथर की खुजली मिट जाएगी। शुक्र भगवान पृथ्वी को लेने के लिए गए, और तुम जाओ पृथ्वी को अपनी बतावी लग जाइए, लड़ाई आप ही शुरू हो जाएगी। दूसरे की चीजें अपनी बताओगे तो लड़ाई तो हो ही जाएगी शुरू जी। हाँ, जैसे जल में कूद पड़ो जी, महाराज शुक्र भगवान को सामने भयो और कहते हैं मेरे अधिकार में पृथ्वी को कहा लिया जाता है। तब कहने लगे रे दुष्ट, तेरे जैसे इनको संहार करने के लिए मेरे बार बार पृथ्वी पे अवतार होता है। आओ अब महाराज धर्म की डोरन से पृथ्वी को बांध दिया गया और युद्ध की तैयारी है। हिरण्याक्ष और शुक्र भगवान। अब यहाँ पर प्रश्न आता है, प्रश्न कर दिया परीक्षित ने सुखदेव जी थे, गुरु जी कि परीक्षित यानी कि हिरण्याक्ष कौन को बेटा हो? हिरण्याक्ष कौन को बेटा? हिरण्याक्ष दिति और कश्यप की संतान है, क्योंकि कश्यप की 13 पत्नी है, दिति के दैत्य और अदिति के देवता। दिति के दैत्य तो दिति और कश्यप की संतान है ये। कैसे? सूर्य अस्त होने के लिए जा रहा है, और जब सूर्य अस्त होने के लिए जा रहा है तो दिति ने पति के वस्त्र पकड़ लिया। महाराज मेरा मन चंचल हुए, मेरी मन की इच्छा पूर्ति करो, मेरा मन चंचल हुए। समझाए भी लगे देवी ये गृहस्थ धर्म निभाने को समय नहीं है, देखो सूर्य अस्त होने के लिए जा रहा है। सूर्य जब निकले, सूर्य जब छिपे, कौन कौन से कर्म नहीं करने चाहिए कि उदय अस्त रवि के समय कीजे संध्या ध्यान, भोजन में थुन नींद और पठन पाठ महिमा। ये 4 कर्म नहीं करने चाहिए। अगर करेंगे तो कि दुष्ट प्रजा में थुन की भोजन की ने रोग, निद्रा से लक्ष्मी न से पढ़ने से होए सोग। सूर्य उदय के समय पर अगर गृहस्थ धर्म को निभाया जाएगा तो दुष्ट राक्षसी स्वभाव की संतान पैदा हो। सूर्य उदय के समय पर भोजन करेंगे, असाध्य रोग पैदा होगा जिसका इलाज होना मुश्किल है, जैसे कैंसर, डायबिटीज रोग। और सूर्य उदय के समय पर अगर घर में सोएंगे तो घर में से लक्ष्मी रुष्ट है के चली जाएंगी, नाराज होकर चली जाएंगी। सूर्य उदय के समय पर विद्यार्थी पढ़ेंगे तो उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, पहली याद की हुई विद्या को वो भूल जाएंगे। ये 4 कर्म उस समय पे नहीं करने चाहिए। कथाओं से शिक्षा मिलती है, कथा कोई मनोरंजन नहीं है। तो महाराज त्रिया हट, बाल हट, राज हट और घोड़ा हट। हट भी 4 प्रकार की। नहीं मानी महाराज कश्यप जी को उनकी इच्छा पूर्ति करनी पड़ी। और बाद में शंकर भगवान प्रकट है गए, कहने लगे तुमने मेरे पहरे में या गृहस्थ धर्म को निभाया है तो जाओ, और तुम्हारे घर में 2 संतान आई और वो दुष्ट राक्षसी स्वभाव की पैदा हो।
चरणों में गिर गई, भूल है गई, मुझसे गलती है गई। नहीं, होना तो वैसा ही है। गर्भ को धारण किया, गर्भ को धारण करते करते समय कितना है हुआ है, 100 वर्ष। क्यों? कि जब ऐसे दुष्ट पैदा होंगे तो मैं इनको जन्म ही नहीं दूंगी, जन्म ही नहीं दूंगी। चारों ओर की हवा मैया के उधर में खींच रखी है दोनों बालकों ने, है जी। अब महाराज इधर उधर वायु चले वो बंद, सबको श्वास प्रश्वास रुकने लगा, सभी देवता घबराए गए, ब्रह्मा जी के पास। महाराज प्रलय तो अभी हुई है, क्या दोबारा से प्रलय होगी? सबको श्वास रुकता जा रहा है। नहीं नहीं देवता, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैया दिति के गर्भ में 2 पुत्र आए, उन्होंने चारों ओर की हवा मैया के उदर में खींच रखी। अरे राम, जब मैया के उदर में चारों ओर की हवा खींच रखी है, बाहर आ जाएंगे इधर श्वास के संग ही आदमी नु खींच भी लगेंगे। महाराज ने दुष्टन पे कैसे बचे हो जाएगा? और ये कौन है जो मैया दिति के गर्भ में आए? देवता प्रश्न कर रहे हैं, कौन से? ब्रह्मा जी से। कथा कई जगह चल रही है, ध्यान है, कई जगह कथा चल रही है। कैसे? एक तो चल रही है जी नेमसारण क्षेत्र में, सूत जी कथावाचक है, सुनने वाले सौनकादर्शी एक जगह। दूसरी जगह कथा चल रही है कि ब्रह्मा यानी के सुखदेव जी कथावाचक है, सुनने वाले परीक्षित आदि वक्त हैं, 2 जगह। तीसरी जगह महाराज विदुर जी कथा यानी के मैत्री जी कथावाचक हैं, सुनने वाले विदुर आदि वक्त हैं, 3 जगह। चौथी जगह कथा चल रही है ब्रह्मा जी कहेंगे और देवता सुनेंगे, 4 जगह। और 5वीं जगह कथा चल रही है तुम्हारी बस्ती लाखन में, हम कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं। कथा वही कही, अच्छा करना पड़ जाए कि कभी किसी को नाम लेवे लग जाए महाराज जी, कभी किसी को नाम लेवे, कथा वही कही है। तो समझा रहे हैं देवता, देखो जय विजय नाम के भगवान के 2 पार्षद जो जोड़ी पर है करे। एक बार सनातन संत कुमार जी आए दर्शन के लिए, तब महाराज इनको दर्शन के लिए अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। सरस अंदर बोले, दुष्ट भक्तों के लिए तो भगवान का दरबार खुला रहता है, तुम हमें रोक रहे हो, तो जा तुम या पद के योग्य नहीं हो, तो मृत्यु लोक में 3 जन्म तक घोर राक्षस बनोगे। साफ दे दिया। स्वयं आई भगवान, साहब की बात बताई, कोई बात नहीं है, मेरी इच्छा से ये सब हुआ है। तो वही जय विजय नाम के भगवान के पार्षद मैया दिति के गर्भ में आए जी, हिरण्यकश्यप बने। दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में वही दंतवक्र और शिशुपाल बने। तो आज महाराज हिरण्याक्ष, आज वही हिरण्याक्ष शुकर भगवान के सामने युद्ध में खड़ा हुआ है। तब तो महाराज उसी समय पर मारी ठोकर हिरण्याक्ष दाव का गदा चलाई, हिरण्याक्ष ने, भगवान दाव का बड़ी कला कौशलता दिखा रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में देवता सब देख रहे हैं। एक बार ऐसा मारो झापड़ भगवान ने, धड़ाम से जा पड़ो और हिरण्याक्ष के प्राण देवता स्थिति को आई थी। और देखियो देवताओं की चतुराई कैसी स्तुति कर रहे हैं, मिली जुली, मिली जुली कैसी कि प्रभु बड़ो भाग्यशाली है कि हिरण्याक्ष आपके हाथ से मृत्यु को प्राप्त हुआ है। देखो अब भी टुकर टुकर आपकी ओर ही देख रहा है, यानी कैसे कर्म किए होंगे जो आपके हाथ से मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब भगवान बोले कि स्तुति मेरी कर रहे हैं कि या हिरण्याक्ष की कर रहे हैं स्तुति? क्यों कर रहे हैं ऐसी मिली जुली स्तुति? क्यों कर रहे हैं? ऐसा न हो कहेंगे जीवित हो भाई, ओके जीवित तो है और हमने या कि नहीं कोई बुराई कर दे, छोड़ेगा ना, बड़ा परेशान करेगा, दुष्ट है। जान गए भगवान इन्हें मेरे पे विश्वास नहीं है अभी देवताओं को। पाम की ठोकर मारी हुआ के सिर में, सिर एक ओर को लुढ़क गया, तब जान गए कि हाँ वास्तव में मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब महाराज वेद मंत्रों से स्तुति देवताओं ने भगवान की। अब पृथ्वी आ चुकी है। अब यहां से
आगे मैथिली सृष्टि की रचना होगी। क्या रचना करी है रचना करने वाले ने, हैं? अच्छा एक बात बताओ, मोर पंख कैसी चित्रकारी करी है? कौन सा पेंटर आए हो? नीम की पत्तियों की कतरन करी है, कितने कारीगर लगे होंगे, हैं? कोई गोरा है तो कोई काला है, काकी नाक लंबी है, काकी ने कठे नहीं है। वारे वाह बनाने वाले तेरी कारीगरी के लिए। अगर आज सबकी शकल एक जैसी है होती तो कितना बड़ा फजी तो है रहो कितना बड़ा फजी तो है रहो तो वारे कारीगर, है? अरे नाम तुम्हारा तारणहारा, और नाम तुम्हारा तारणहारा, और कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। तुम भी मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है। भव से पार उतरने हेतु, भव से पार उतरने हेतु, तेरा ही शरणा होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुर नर मुनि जन जिन चरणों का जिस दिन ध्यान लगाते हैं, और नर मुनि जन इन चरणों का जिस दिन ध्यान लगाते हैं, जो भी तुम्हारे दर पे आवे मन वांछित फल पाते हैं। जो भी तुम्हारे दर पे आवे मन वांछित फल पाते हैं। आत्मनिधि को पाने हेतु, आत्मनिधि को पाने हेतु ईश कृपा का धन